दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां बात होती है पैसों की समझदारी की। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। ग्लोबल एंड गिफ्ट निफ्टी अपडेट्स। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी 25,128 पर ट्रेड करता दिखा, यानी करीब 93 पॉइंट की बढ़त के साथ। ये संकेत देता है कि घरेलू मार्केट में शुरुआत थोड़ी सकारात्मक हो सकती है। अमेरिकी मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स फ्लैट रहा, वहीं नैस्डैक में हल्की तेजी देखने को मिली। नैस्डैक में 0.38% की बढ़त थी, जो टेक हैवी इंडेक्स के लिए इनकरेजिंग है। ग्लोबल सेंटिमेंट ओवरऑल स्थिर है, ना बहुत तेजी ना घबराहट। हालांकि कुछ चीजें अभी भी वॉच लिस्ट में हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट कट की उम्मीदें, तेल की कीमतें और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, जो हर हफ्ते पिक्चर बदल सकते हैं। एफआईआई और डीआईआई एक्टिविटी। अब बात करते हैं कि स्मार्ट मनी क्या कर रही है। एफआईआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कल 1681 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जो बताता है कि वो फिलहाल कॉशियस नजर आ रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह रही कि डीआईआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 3578 करोड़ रुपए की जबरदस्त खरीदारी की, और इस तरह से मार्केट में एक तरह का बैलेंस बना रहा। यह दिखाता है कि घरेलू निवेशक अभी भी इस मार्केट में भरोसा जता रहे हैं। रुपी वर्सेस डॉलर प्लस की ग्लोबल डेवलपमेंट्स। रुपी की बात करें तो डॉलर के मुकाबले थोड़ा कमजोर हुआ, 86.29 रुपए के आसपास बंद हुआ। इसकी बड़ी वजह रही डॉलर इंडेक्स का फिर से मजबूत होना और क्रूड ऑयल प्राइसेस में हलचल। अब कुछ ऐसी ग्लोबल खबरें जिनका आज के सेशन पर असर रह सकता है। सबसे पहले तेल की कीमतों की बात करते हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 69.2 और WTI 67.2 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये काफी हद तक स्टेबल है, लेकिन EU द्वारा रशिया की रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स पर लगाए गए नए सैंक्शंस ने एनर्जी मार्केट में एक नई अनसर्टेनिटी जरूर जोड़ दी है। हालांकि इमीडिएट असर कम नजर आया है, लेकिन मीडियम टर्म में इसका इम्पैक्ट इंडिया जैसे इंपोर्टर्स पर दिख सकता है, खासतौर पर उन कंपनीज पर जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करती हैं। रिलायंस और नयारा जैसी कंपनीज के मार्जिन्स पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें ऑल्टरनेटिव सोर्सिंग और कंप्लायंस इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा बड़ा फैक्टर है बॉन्ड यील्ड्स का गिरना। दुनिया भर में यील्ड्स नीचे आ रही हैं, क्योंकि यूएस फेड अभी क्लियर नहीं है कि अगला कदम क्या होगा, रेट कट या पॉज। भारत में भी आरबीआई पर निगाहें रहेंगी। अगर इन्फ्लेशन लो बना रहता है तो ईयर एंड तक रेट कट की संभावना बढ़ सकती है। इसका फायदा इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स को मिल सकता है, जैसे बैंकिंग, एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस। तीसरा पॉइंट, चीन ने हाल ही में अपने एक्सपोर्ट नंबर्स जारी किए हैं। जून में चीन के एक्सपोर्ट्स 5.8% बढ़े हैं। ये मई के 4.8% से बेहतर है और एशियन मार्केट सेंटिमेंट में सुधार का संकेत है। एशियन मार्केट्स के लिए ये एक पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि इससे रीजनल डिमांड और ग्लोबल ट्रेड रिवाइवल को सपोर्ट मिलेगा। अब बढ़ते हैं अर्निंग्स पर। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने कल अपने Q1 के नतीजे जारी किए और कह सकते हैं कि ये नतीजे हर फ्रंट पर मजबूत थे। नेट प्रॉफिट 23% की एनुअल ग्रोथ के साथ 534 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 17% बढ़कर 760 करोड़ रुपए रही। कंपनी का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी शानदार रहा, पीपीओपी में 17% की ग्रोथ। सबसे दिलचस्प बात रही नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी एनआईएम में सुधार। 3.65% से बढ़कर अब 3.74% पर आ गया है। यह बताता है कि कंपनी की कोर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेडी और एफिशिएंट है। लोन बुक में भी हेल्दी एक्सपेंशन देखने को मिला, जो अब 77,700 से 82,100 करोड़ रुपए के बीच है। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट, जो कि अब सरकार और रेगुलेटर दोनों की प्रायोरिटी है, उसमें 143% की सालाना बढ़त रही। अब यह पोर्टफोलियो 5,744 करोड़ रुपए का हो चुका है। ओवरऑल ये एक ऐसा रिजल्ट है जो ना सिर्फ पीएनबी हाउसिंग के लिए पॉजिटिव है, बल्कि पूरे हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के सेंटिमेंट को इंप्रूव कर सकता है। टेक्निकल व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी 50 की बात करें तो फिलहाल इंडेक्स क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन के पास आ गया है। इमीडिएट सपोर्ट 24,900 से 24,930 के बीच है। अगर यहां से नीचे जाता है तो 24,770 तक सेलिंग आ सकती है। उधर रेजिस्टेंस 25,070 से 25,300 के बीच है। अगर 25,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक और लेग ऑफ रैली बन सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो रीसेंट सेशंस में इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिली है।
खासकर आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक की वजह से। सपोर्ट फिलहाल 56,165 से 56,400 के बीच है। वहीं रेजिस्टेंस 57,350 के ऊपर 57,600 तक देखने को मिल सकता है। सेक्टर्स एंड स्टॉक्स टू वॉच। आज जिन सेक्टर्स और स्टॉक्स पर नजर रहनी चाहिए उनमें सबसे पहले हाउसिंग फाइनेंस आता है, खासतौर पर पीएनबी हाउसिंग के रिजल्ट के बाद। इसके अलावा एलआईसी हाउसिंग, कैनफिन होम्स और रेपको होम फाइनेंस भी एक्टिव रह सकते हैं। प्राइवेट बैंक्स जैसे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में भी अच्छी एक्टिविटी दिख रही है। इनका क्वार्टरली परफॉर्मेंस स्टेबल रहा है और बैंक निफ्टी को मोमेंटम देने वाले ये की प्लेयर्स बन सकते हैं। ऑयल एंड गैस सेगमेंट में ओएनजीसी, एचपीसीएल और गेल जैसे पीएसयू स्टॉक्स पर नजर रखें। पीएसयू स्पेस में एफआईआई बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली है और क्रूड ऑयल प्राइसेस फिलहाल कंट्रोल में है, जो एक सपोर्टिव फैक्टर है। आज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आज मार्केट का मूड माइल्ड पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन चौपी रह सकता है क्योंकि हम क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास हैं। इसलिए गैप अप खुलने पर तुरंत बाइंग अवॉइड करें। पहले 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करें। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाए तभी पोजीशन लें। अगर निफ्टी 25,000 के ऊपर बनी रहती है तो अपट्रेंड इंटैक्ट रहेगा, और अगर बैंक निफ्टी मोमेंटम पकड़ता है तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज वहीं से बनेगी, खासतौर पर हाउसिंग फाइनेंस और प्राइवेट बैंक्स में। फाइनल थॉट्स। ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक हैं। रुपी थोड़ी कमजोरी दिखा रहा है, लेकिन पैनिक जैसी कोई स्थिति नहीं है। पीएनबी हाउसिंग का रिजल्ट सेंटिमेंट को सपोर्ट करेगा, और अगर निफ्टी ऊपर सस्टेन करता है तो हम अगले रेजिस्टेंस की ओर बढ़ सकते हैं। सेक्टर्स जैसे प्राइवेट बैंकिंग, एनबीएफसीज, ऑयल एंड पीएसयू स्पेस और हाउसिंग फाइनेंस ये आज के की फोकस रहेंगे। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो जरूर शेयर करें और कमेंट में बताएं आज आपकी नज़र किस स्टॉक या सेक्टर पर है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बिगिनर्स हैं तो जीरो टू हीरो सीरीज से शुरुआत करें, वो आपको क्लैरिटी और डायरेक्शन देगी। मिलता है मार्केट क्लोजिंग एनालिसिस के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।